बाढ़ है। एक तो आप पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोजगार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पे जो है लोगों को रखेंगे। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के यूथ से खिलवाड़ है। हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं, और जहां तक सरकार जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं करती, हम जो है आने वाले टाइम में सड़कों में एजुकेशन प्लान के ऊपर जाएंगे, क्योंकि शर्म मजाक है। पहले आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हम खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के नाम से आप ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद आप दोबारा उसको परखेंगे, उसकी आप परीक्षा द्वारा लेंगे, यानी आप जो है उसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। उसके बाद यदि वो खरा उतरता है आपकी उम्मीदों में, तो आप उसको जो है रेगुलराइजेशन करेंगे। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ शर्म खिलवाड़ है। हम किसी भी हालात में इस पॉलिसी को नहीं मानने वाले हैं, और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती, हम आने वाले टाइम में सरकार के हर मंच में इस सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे, सड़कों आएंगे, यदि बड़े जल्दी एक हफ्ते के अंदर इस पॉलिसी को वापस सरकार नहीं लेती। क्या आपत्तियां लग रही है आपको इसमें, कहाँ कहाँ दिक्कत लग रही है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि आप किस आधार पे जो है ट्रेनिंग पीरियड को रखेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करो, आप रेगुलर आधार दो, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये हाई कोर्ट को पूरा करने की कोशिश की कि हम जो है 2 साल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम खत्म करेंगे, उसके बाद जो है हम 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में मतलब लोगों को रखेंगे, वो चाहे क्लास 2 है क्लास 4 के आधार पर लोगों को हम रखेंगे। तो 2 साल के बाद यदि आप खरा उतरते हैं, तो आप जो है परीक्षा नहीं क्वालिफाई करके आपसे निरस्त किया जाएगा। आपको मतलब गुमराह हो रहा ना, आप नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। एक तो पहले आपने बोला कि हम जो है हर साल 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, साल तो 3 खत्म हो रहे हैं, ना आप उस 1 लाख रोजगार दे पाए, ना आप उस तरह से हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए था तो कर दिया, बैकडोर से वहां भर्ती हो रही थी, लेकिन आप तो उस जो आप टेंडर करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। आप रिक्रूटमेंट तो वहां से एक भी नहीं हुई अभी आपके कार्यकाल में। आपने बोला हम जो करप्शन फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस। आप तो शर्म हिमाचल प्रदेश के खो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम सड़कों में हर तरह से इस पॉलिसी का विरोध करेंगे, ये हमारा इसमें मानना है। तो एक ट्रेनी आधार पर भर्ती जो है वो सरकार की तरफ से बेसिकली सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाह रही है। वो सरकार बेसिकली रोजगार देना ही नहीं चाहती है, ये गुमराह करने का एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। 3 साल हो जाएंगे और फरवरी मार्च में आप ये सारा काम करेंगे, आस्ते आस्ते 4 साल फिर आप जो है रोजगार नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं खाना पूर्ति के लिए, और आउटसोर्स के नाम से आप पिछले दौर से अपने लोगों को भर रहे हैं। मतलब ये शर्म, मतलब ड्यूल कैरेक्टर ना आपकी सरकार का। आपने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आउटसोर्स के नाम पे लोगों की भर्ती हुई, तो आपने भी तो ये एजेंडा शुरू किया। आप तो रेगुलर भर्ती के नाम से बेरोजगारों को ठग के हिमाचल में आए थे सरकार के नाम से। 3 साल से कुछ भी उस तरह का युवाओं के लिए 3 साल सरकारी क्षेत्र में आपने बोला 1 लाख रोजगार हम देंगे, तो मैक्सिमम 1000 से ज्यादा 3 साल में आप देखेंगे। और आउटसोर्स के नाम पे, सब आउटसोर्स के नाम पे हम तो भर्तियां नहीं मानते। आप ठेके पे रोजगारों को रख रहे हैं, आप तो ठेका प्रथा चलाना चाह रहे हैं। जिस ठेका प्रथा को बंद करने के नाम से हिमाचल, तो हम इस पॉलिसी को किसी भी आधार पर नहीं मानने वाले हैं। हर फर्क में हम इसका विरोध करेंगे। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार की मंशा है? क्या बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाह रही सरकार, उसके लिए एक रास्ता निकाला गया है? सर, इसमें बेरोजगार को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार नौकरियां दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है, और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब देखो, आप पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब इन्होंने उसका नाम बदल के ट्रेनिंग कर दिया। इवन सिर्फ नाम बदल के नहीं, उसमें कुछ जो बेनिफिट मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट वालों को, वो इसमें नहीं दे रहे ट्रेनिंग वालों को। और उसके बाद इन्होंने अब ये कर दिया कि भाई 2 साल आपको रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें भी ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि भाई जैसे अगर ये 100 ट्रेनी वहाँ पे भरते हैं, तो उसमें ऐसे वो कितने रेगुलर गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार नौकरियां दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है, और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब देखो, आप पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब इन्होंने उसका नाम बदल के ट्रेनिंग कर दिया। इवन सिर्फ नाम बदल के नहीं, उसमें कुछ जो बेनिफिट मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट वालों को, वो इसमें नहीं दे रहे ट्रेनिंग वालों को। और उसके बाद इन्होंने अब ये कर दिया कि भाई 2 साल आपको रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए
और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें भी ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि भाई जैसे अगर ये 100 ट्रेनी वहाँ पे भरते हैं तो उसमें से वो कितने रेगुलर करेंगे, कितनी वैकेंसियाँ निकालेंगे और उसमें से कितने वो टेस्ट पास करेंगे, और जो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे उनका क्या करेंगे। उसके बाद उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा या उनको बाहर निकालेंगे या क्या करेंगे। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, एक तो जॉब सिक्योरिटी का भी है, ऊपर से एक्स्ट्रा एग्ज़ाम बर्डन भी है, तो इसलिए हम इसके विरोध में हैं सर। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और नौकरियों को लेकर जिनकी 3 साल सरकार को होने को है, 1 लाख बोला था, उस रफ्तार से चल रहा है काम? सर कुछ भी नहीं चल रहा। इन्होंने बोला था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन जो इनका अपने ऑफिशियल आंकड़े भी है जो इन्होंने विधानसभा पटल पे भी रखे थे, उसमें भी इन्होंने वही रखा कि हमने 5-10 हज़ार नौकरियां दी है। वो भी जो नौकरियां दी है वो आउटसोर्स पे दी है। और जो कमीशन के माध्यम से, जो कमीशन ने एक राज्यपाल महोदय को जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें सिर्फ 1400 भर्तियां थी, उसमें सिर्फ 1400 पोस्टें दी थी, जो हम मानते कि एक्चुअल में मिली है। और जो इनका वादा था वो तो कहीं भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा सर। 3 साल में केवल 1400 नौकरी, जो कमीशन के माध्यम से दी है, जो इन्होंने अपने लोगों को दिया आउटसोर्स में, क्योंकि उसका तो पता भी नहीं लगता कि ये नौकरियां देते कैसे हैं। फिर शांत क्यों है बेरोजगार अभी तक 3 साल होने को है सर? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सर सारे बेरोजगार शांत तो नहीं है। हम जो हमारे से हो सकता है वो हम अपना विरोध कर रहे हैं, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद भी अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था सेक्रेटरीट के पास। तो हम तो अपनी तरफ से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार नहीं सुन रही, क्योंकि सर हमारा जो ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारा जो इतने जो बेरोजगार लोग हैं ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसलिए सरकार हमारा इतना प्रेशर नहीं बढ़ता सरकार पे। आपसे भी जानना चाहेंगे, लंबे समय से आपकी तैयारियों में डटे हुए हैं और अब ट्रेनिंग पॉलिसी लेकर आई है सरकार, देखिए क्या सर, लग रहा है इसमें, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल जो सभी यहाँ पे आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो जितने भी छात्र हैं सर, आज वो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर एज अ भगवान की तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद देगी और हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स आएगी। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक हमारा जो ये युवा साथी है, वो जब तक अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए वो आगे नहीं आएगा और लड़ेगा नहीं, अपने हित के लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि लाइब्रेरी में बैठ के मुझे शायद मेरे लिए पोस्ट आएगी। तो मैं ये इस चीज़ से तो मैं स्टूडेंट्स के आइडिया से ही नाखुश हूँ। सेकंड बात जो सर आपने ये कही है कि ट्रेनी जो शब्द यहाँ पे जोड़ा है, ट्रेनी शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसका एक सीधा-सीधा चेक एंड बैलेंस है सर। वो इसलिए है कि आप 2 साल के बाद अगर मान लो लेट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1000 पोस्ट क्रिएट करते हो, उस 1000 पोस्ट में जब उसका एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप ये सोचिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो फ़ेल होने के लिए एग्ज़ाम होते हैं सर। फ़ेल होने के एग्ज़ाम होते हैं तो मेरे ख़्याल से 70-80% तो फिर भी और फ़ेल होगा। फिर वो 2 साल और 2-3 साल और मेहनत करता जाएगा। इससे क्या है कि सरकार अपना रेवेन्यू भी बचाना चाह रहा है। ये पॉलिसीज़ मैं इसका विरोध करता हूँ सर। और क्या लग रहा है, सरकार नौकरी देना नहीं चाह रही है? हिमाचल में सरकारी नौकरी खत्म समझे फिर? देखिए सर, बहुत ही कम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही कम जो जॉब्स हैं पिछले 2.5-3 साल से दिख रही है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जैसे सबॉर्डिनेट्स बोर्ड्स हैं वो 2.5 साल से बंद है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, सीएम सुखविंदर सिंह द्वारा, कि मैं आप लोगों को नई पोस्ट ये कराऊंगा, कभी वो चेयरमैन वहाँ बैठा देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई उनका कोई अभी तक कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्लान आया हो स्टूडेंट्स के लिए सर। नो जी।